नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। देखो, आज हम एक और कोशिकांक के बारे में देखेंगे। आज कौन से कोशिकांक के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लवक के बारे में। किसके बारे में? लवक के बारे में। और अब तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हमने इससे पहले पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी कोशिकांक देखे थे हमने। और आज हम चर्चा करने वाले लवक, प्लास्टिड। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लास्टिड। देखो तो प्लास्टिड के बारे में क्या पढ़ेंगे आज हम? प्लास्टिड लवक। लवक हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है और हम माने तो पादपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है लवक? पादपों में। जंतुओं में लवक नहीं पाया जाता, पादपों में लवक पाया जाता है। और लवक के भी अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे हम, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। ये सारी चीजें किस में पढ़ेंगे हम? लवक में ही पढ़ेंगे। तो बात करें अब हम लवक की, तो लवक की खोज किसने की थी? हैकल। लवक को डिस्कवर किसने किया था? हैकल ने डिस्कवर किया था लवक को। लवक को किसने डिस्कवर किया? हैकल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और शब्द लवक शब्द, लवक शब्द, लवक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सिम्पर के द्वारा। जो टर्म है, टर्म किसके द्वारा दी गई थी? टर्म दी गई थी हमारे सिम्पर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी ये टर्म? सिम्पर के द्वारा। तो डिस्कवर तो किसके द्वारा किया गया था? डिस्कवर तो किया गया था हैकल के द्वारा। और जो टर्म थी वो टर्म किसके द्वारा दी गई थी? सिम्पर के द्वारा। केवल अभी जस्ट बताया हमने कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है ओनली। केवल प्लांट सेल में ही लवक पाया जाएगा। कौन सेल में? प्लांट सेल में ओनली लवक पाया जाता है। एनिमल सेल्स में लवक नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। लवक ऊर्जा को संरक्षित करता है। क्या करता है? लवक ऊर्जा को संरक्षित करता है। लवक जो होता है वो ऊर्जा को स्टोर करता है, एकत्रित करता है। किसको? ऊर्जा को। तो कौन करता है ऊर्जा को संरक्षित, एकत्रित? स्टोर कौन करता है? लवक करेगा। कौन करेगा? लवक। अब देखिए तो हम लवक के अलग अलग पार्ट है। लवक के 3 पार्ट है। कितने पार्ट है लवक के? लवक के 3 पार्ट। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, तीसरा है वर्णी लवक। अब हम बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है अवर्णी लवक। दूसरा कौन सा लवक है? अवर्णी लवक, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। तो पहला तो हो गया हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक, और तीसरा हो जाएगा वर्णी लवक। हरित लवक को क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, इसको ल्यूकोप्लास्ट, और इसको हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। अब हम देखें हरित लवक के बारे में चर्चा करेंगे हम, बाकी औरों की भी अलग चर्चा करेंगे। अब देखेंगे हम हरित लवक को। इसे हम क्या बोलते हैं? हरित लवक को बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक ये ज्यादातर किस में पाया जाता है? ये ज्यादातर सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है। कुछ अपवाद भी है, उन अपवादों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से अपवाद है। तो हरित लवक किस में होगा? हरित लवक होगा पादपों में। हरित लवक पादपों में। पादपों में किस में होता है? पादपों में उनकी पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? पत्तियों में। या फिर जो नए नए जो तने होते हैं, भ्रूण, जिसको हम तने को भ्रूण तने बोलते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें भी लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है उनके अंदर भी, जिन्हें हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स बोलेंगे उनको हम। तो देखिए हम अब हरे पेड़ पौधों के वायवीय भागों, एरियल पार्ट्स। वायवीय भाग कौन कौन से होते? वायवीय भाग होते तना, कौन सा? तना, पत्ती, ये सारे कौन से? एरियल पार्ट्स कहलाते हैं, वायवीय भाग कहलाते हैं। किसके? पादप के। किसके भाग कहलाएंगे? पादप के भाग। कौन कौन से? तना, पत्ती, ये कौन से पार्ट है? एरियल पार्ट्स है। तो इनमें क्या पाया जाएगा? इनमें पाया जाता है हरित लवक। हरे पेड़ पौधों के वायवीय भागों में, जैसे कि तना, पत्ती आदि की कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाता है। तो अब हमें पता लग गया कि हरित लवक कहाँ पाया जाएगा। हरित लवक पेड़ पौधों के जो वायवीय भाग है उनमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक। और वायवीय भाग के अंदर कौन से आएंगे? वायवीय भाग के अंदर आ जाएंगे तना, पत्ती, ये सभी किस में आएंगे? वायवीय भागों में, एरियल पार्ट्स में। आगे देखो, जहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है। किसमें? ये फोटोसिंथेसिस किस में होता है? लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। किस में होता है?
लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है और किसकी प्रेजेंट में होगा, ये होता है सन की प्रेजेंट में, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्या, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से शामिल होती है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, और ग्लूकोज बनता है इसमें। अब आगे देखें, जहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, हरित लवक हरे रंग का होता है। कैसा होता है हरित लवक, हरित लवक होगा जो हरे रंग का होगा। इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल। हमने जैसे कि देखा अभी, ये किस में पाया जाएगा, लीव्स में पाया जाएगा, पत्तियों में, लीव्स में। किस में पाया जाएगा, ये पत्तियों में। और जो पत्तियों में जो किनारों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किनारों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको हम रंध्र बोलेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र। तो हरित लवक के लिए कौन जिम्मेदार है, हरित लवक के लिए क्लोरोफिल। तो हरित लवक कहाँ पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा पत्तियों में, या फिर जो भ्रूण तने हैं, नए तने, नवीन तने होते हैं, उनमें भी क्या पाया जाएगा, हरित लवक। अब बात करें हम इसकी संरचना के हरित लवक की, तो इसकी संरचना ये देखो, डबल लेयर होता है इसमें डबल लेयर होती है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, दो लेयर है इसकी। एक तो आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर की तरफ जो लेयर है, जो चारों तरफ से बाहर से घिरी हुई है, उसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। उसको हम बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। कौन सी बोल देंगे, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली किसको बोलेंगे हम, बाहरी झिल्ली बोलेंगे हम जो बाहर की तरफ जो लेयर है, जिससे बाहर से ये गिरा हुआ है, उसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी बोल देंगे, आउटर मेम्ब्रेन। और दूसरी जो अंदर की तरफ एक और है, एक और लेयर अंदर की तरफ पाई जाती है, जो अंदर की तरफ एक लेयर पाई जाएगी, उसको हम बोलेंगे आउटर इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं हम आंतरिक झिल्ली, जिसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली, जिसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कहां पाई जाएगी, अंदर की तरफ, जबकि आउटर मेम्ब्रेन कहां पाई जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी बाहर की तरफ, बाहरी झिल्ली बोलते हैं इसको। और बात करें हम इसमें, तो इसमें सिक्कों के संरचना, सिक्कों के जैसी आकृति की बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। किसकी आकृति की, सिक्कों के जैसे। ये एक लड़ी के रूप में होते हैं, सिक्के जो होते हैं वो लड़ी के रूप में जमे होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसी संरचना इसमें जमी होती है सिक्के के रूप में। इन्हें हम बोलते हैं थाइलोकॉइड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, थाइलोकॉइड बोलते हैं। और जो इस संरचना सिक्कों के रूप में जो व्यवस्थित संरचना जमी हुई है एक के ऊपर एक, इन्हें हम बोलते हैं ग्रेनम। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे इसको। तो देखो इसमें जो बाहर की परत है, जो बाहरी लेयर है, जो आउटर लेयर है, उसको तो हमने बोल दिया बाहरी झिल्ली या फिर आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ है उसको बोल दिया हमने इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। इसमें क्या पाया जा रहा है, और इसमें सिक्कों के रूप में संरचनाएं पाई जा रही है, और एक के ऊपर एक जमे होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। आगे देखो, इन ग्रेनमों में बीच में छोटी छोटी संरचना होती है, देख रही होगी आप, जैसे कि आपको, इनको हम बोलते हैं क्वांटासोम। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या बोलेंगे इनको हम, क्वांटासोम बोलेंगे। क्वांटासोम बोल देंगे। ये किसके अंदर पाए जाएंगे, ये ग्रेनम के अंदर ही पाए जाते हैं। क्वांटासोम पा गया। आगे देखो, इसमें पाया जाता है डीएनए। इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, डीएनए। और जो हमें संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं आरएनए। तो इसमें क्या क्या चीज पाई जा रही है, देखो इसमें एक तो पाया जा रहा है क्वांटासोम, एक पाया जा रहा है आरएनए, एक क्या पाया जा रहा है, आरएनए, एक पाया जा रहा है डीएनए। तो इतनी सारी संरचनाएं आपको दिख रही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो यहां तक, फिर हम आगे देखते हैं। तो फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखी थी, हरित लवक की संरचना देखी थी। एक बार और देख लो इसको। दो परत पाई जाती है, डबल लेयर का होता है। कौन कौन सी लेयर, फर्स्ट लेयर होती है बाहर की जो लेयर है, उसको हम बोलते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे बाहरी झिल्ली बोला जाता है। कौन सी झिल्ली बोला जाता है, बाहरी झिल्ली। एक होती है आंतरिक झिल्ली।
अंदर की तरफ पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन देखो, इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? थाइलेकॉइड्स, जो सिक्कों के रूप में पाए जाते हैं, सिक्कों के ढेर के समान दिखाई देते हैं हमें ये, इन्हें हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। और जो इस संरचना सिक्कों के रूप में लगातार जमी होती है, इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं इनको हम। आगे देखो क्या पाए जाते हैं इसमें? थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं, जो सिक्कों के रूप में जमे होते हैं, उनको हम ग्रेनम कहते हैं। जो इन थाइलेकॉइड्स के अंतर्गत, इन थाइलेकॉइड्स के अंदर क्वांटासोम पाए जाते हैं। जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? क्वांटासोम्स। क्या है? क्वांटासोम। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम्स पाए जाते हैं। और जो आपको ये छोटे छोटे जो डॉट्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स। और आपको आरएनए की संरचना दिखाई दे रही है, इसमें आरएनए भी पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है। तो ये सारी संरचनाएं जो किसके अंदर होती है? हरित लवक के अंतर्गत होती है। अब आगे देखो, हरित लवक को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी बोला जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग किसे बोला जाता है? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग बोला जाता है हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को। आगे देखो, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन कब बदलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है, जो सनलाइट की प्रेजेंट में होती है, तब ये किसमें बदल देता है? तब बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा जो लाइट एनर्जी है, उसको किसमें बदल देता है? केमिकल ऊर्जा में। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, जो दो प्रकार की होती है। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। पहली होगी प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया हो गई, प्रकाशिक, अप्रकाशिक। प्रकाशिक जो अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। जो हरित लवक की जो संरचना है, उसके ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसमें कहाँ होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। और जो अप्रकाशिक रिएक्शन होती है, जो अप्रकाशिक रिएक्शन होती है, वो स्ट्रोमा में होती है। वो किस में होती है? इसके स्ट्रोमा में दिखाई देती है, स्ट्रोमा में होती है। तो इसकी दो रिएक्शन हो गई इसमें। एक तो प्रकाशिक जो ग्रेना में होगी, और अप्रकाशिक जो कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा भाग में होती है। अब बात करें हम अवर्णीय लवक की, ल्यूकोप्लास्ट, जिसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट होगा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, सेकंड अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट की बात करें। ये लवक रंगीन होता है, रंगहीन होता है। रंगहीन से मतलब क्या है? रंगीन मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता, कलरलेस बोला जाता है इसको, कलरलेस बोला जाता है। इसमें कोई भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, कोई भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। तो ये फिर मिलता कहाँ है अवर्णीय लवक? ये मिलता है रूट्स में, जड़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जड़ों में। कहाँ पर पाया जाएगा? जड़ों में पाया जाएगा। ये भोजन संग्रहण का कार्य भी करता है। ये किसका कार्य करता है? भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो अवर्णीय लवक के बारे में देखो, ये रंगीन होता है, कलरलेस होता है। कहाँ पर पाया जाएगा? जड़ों में पाया जाएगा, रूट्स में मिलेगा आपको ये। और भोजन संग्रहण का कार्य भी करेगा। ये किसका कार्य करता है? भोजन संग्रहण का कार्य करेगा। अब बात करें हम वर्णीय लवक की। वर्णीय लवक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये कैसा होता है? ये रंगीन होता है, मतलब इसमें अलग अलग तरीका के रंग होते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के रंग पाए जाते हैं इसमें। ये कहाँ पाया जाएगा फिर? अब अलग अलग रंगों की बात करें हम, तो फल में, फूल में, और अन्य जो वायवीय भागों है उनमें भी क्या पाया जाता है? उनमें वर्णीय लवक पाया जाता है। कैसा होता है वर्णीय लवक? रंगीन होगा, कलरफुल होगा। कैसा होगा? कलरफुल। इसे हम बोलते हैं कलरफुल, कलरफुल। कैसा हो जाएगा? कलरफुल। जबकि अवर्णीय होता है वो कलरलेस होता है, ये होगा कलरफुल। कहां पर मिलेगा? फ्रूट्स में, फ्लावर में, इनमें पाया जाता है। इन्हीं के कारण, किसके कारण? वर्णीय लवक के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण जो फल है, फूल है, ये कैसे दिखाई देते हैं? हमें आकर्षक दिखाई देते, अच्छे दिखाई देते, सुंदर दिखाई देते। किसके कारण? अवर्णीय लवक के कारण ही। तो हमने देखा, हरित लवक को देखा, हरित लवक हमने देखा, अवर्णीय लवक हमने देखा, वर्णीय लवक भी हमने देखा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते देखो।
चलो तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे देखते हैं अगले कोशिकांग के बारे में। देखो अगला कोशिकांग कौन सा है? नेक्स्ट कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ER, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? E और R, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे देखो इसके बारे में खोज किसने की है? इसकी पोर्टर के द्वारा खोज की गई। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोर्टर के द्वारा किसकी खोज की गई? अंतःप्रद्रवी जालिका की। आगे देखो, कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है। कोशिका के किसका निर्माण करता है? कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण कौन करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। तो अब बात करें हम इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना देखो, ये आपको संरचना दिखाई दे रही है। इसमें दो प्रकार की है। देखो, एक तो है SER, एक कौन सी है? SER, और दूसरी है RER। दो प्रकार की है। देखो RER को क्या बोलते हैं हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको बोलते हैं हम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन सी? चिकनी। कौन सी बोलेंगे? चिकनी। तो आगे देखो, चिकनी और रफ में डिफरेंस क्या है? चिकनी और रफ में डिफरेंस देखो। चिकनी में तो क्या है? आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे कण से है। इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं हम इसको? इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। क्या बोलेंगे इनको हम? राइबोसोम। इनको जो कण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे कण है। इसमें ये किसके कण है? राइबोसोम के कण है। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ये किसके कण है? राइबोसोम्स के कण है ये। और एक सतह आपको दिख रही होगी जिसमें कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसे हम बोलते खुरदरी। जिसे हम क्या बोलते हैं? खुरदरी। जिसको हम क्या बोलते हैं? खुरदरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण जो सतह पर लगे होते हैं। इसके कारण ये कैसी रहती है? खुरदरी। और जिसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते उसे हम बोलते हैं चिकनी। उसे हम क्या बोलते हैं? चिकनी बोलते हैं। चिकनी क्यों बोलेंगे? इसमें क्या नहीं पाए जा रहे? राइबोसोम के कण नहीं पाए जा रहे हैं। तो कितने प्रकार की हो गई अंतःप्रद्रवी जालिका? अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की, 2 टाइप्स हो गए इसके। पहला है RER, दूसरा है SER। पहला तो कौन सा हो गया? RER, और दूसरा SER। तो 2 प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, जिसे हम बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका RER, और एक हो गई चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम बोलते हैं SER। तो बात करें हम इसकी, हमने थोड़ी देर पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा था। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें राइबोसोम चिपके रहते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। यहाँ आपको दिख रहे हैं राइबोसोम, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? खुरदरी बोल रहे हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना? प्रोटीन्स का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका कार्य होता है? RER का। खुरदरी का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। जबकि SER, दूसरी है SER। SER को हम क्या बोलते हैं? SER को बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे दूसरी को हम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका कार्य क्या है? इसमें पहली बात तो राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। इसमें क्या नहीं पाए जाएंगे? राइबोसोम। राइबोसोम के कण आपको दिख रहे हैं क्या? इसमें कोई राइबोसोम के कण बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो राइबोसोम कण नहीं पाए जाते। दूसरा, पहला तो ये। दूसरा है ये स्टेरॉइड व वसा का संश्लेषण का कार्य करती है। कौन? SER। स्टेरॉइड व वसा के संश्लेषण कार्य कौन कर रही है? SER। जबकि इसमें RER में क्या है? RER में राइबोसोम पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। खोज किसने की है? पोर्टर के द्वारा। कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है। और यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, जैसा कि इसमें 2 टाइप की है, SER और RER। RER को हमने पढ़ा, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे हम बोलते हैं RER, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको बोलते हैं SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि SER में राइबोसोम नहीं पाए जाते। RER में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर रही है। और
SER ये स्टेरॉइड व्यवस्था का संश्लेषण का कार्य करती है। तो बाकी अब आगे देखो, अब आगे हम कल देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।